एक जबरदस्त परिवर्तन जिसके तहत 5 ग्रह अपना राशि परिवर्तित करने जा रहे हैं। वास्तव में ये एक चमत्कारिक इफेक्ट देने वाला है मेष राशि दिसंबर 2025 राशिफल के तहत। आप देखेंगे कि इसके परिणाम बहुत दीर्घकालिक हैं। वास्तव में आप मेष राशि वालों 2025 से ही बड़े परिवर्तन का इंतजार कर रहे थे, जिसमें कुछ परिवर्तन हुए भी। वास्तव में आप पे शनि की 7.5 का भी प्रभाव मई 2025 से शुरू हो गया। परेशानियां भी शुरू हुई, कुछ परेशानियों में कुछ यूनिक ट्विस्ट भी आ गए। सारी बातों को बहुत शॉर्टकट में बताते चले जाऊंगा, ध्यान से सुनिए, बने रहिए हमारे साथ में। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इंस्टेंटली आप तक नई वीडियोस आ जाएं, क्योंकि वास्तव में मैं मेष राशि वालों का बृहत राशिफल 2026 6 दिसंबर संध्या 4 बजे लेके आ रहा हूं। हाँ, अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो आप हमारी वेबसाइट astrologystars.com पे जरूर चेक करें। संग ही अगर ये वीडियो आपको फेसबुक पे मिला है तो इसको फॉलो कर लें। तो आइए समझते हैं इन चीजों को कि ये ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है वो मेष राशि दिसंबर 2025 राशिफल के ऊपर में क्या प्रभाव रख रहा है। बहुत शॉर्टकट में बहुत फटाफट आपको बताते चला जाता हूं। तो आइए मित्र, बोर्ड को देखिए और फिर समझिए कि कौन कौन से ग्रह दिसंबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपको इसके बाद में बताऊंगा कि इनके प्रभाव क्या होंगे, लेकिन सबसे पहले 5 दिसंबर को जो ये गुरुदेव हैं ये अतिचारी होकर के यहाँ उच्च के हो गए थे। वास्तव में ये आपके भाग्येश हैं और द्वादशेश हैं, विदेश यात्रा विदेश के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये अभी उच्च के हुए बैठे थे, इसमें आपका भाग्य, आपका विदेश भाव, ये सब उच्च का हो गया था। ऐसे में जो चीजें अभी गति पकड़ ही रही थी, अचानक से ब्रेक लगा और जिंदगी थोड़ी सी ठहर गई। अभी वापस से जो 2 भावों का प्रभाव था, जिसमें कुछ परेशानियां भी निकल के आ रही थी सामने, क्योंकि वक्री ग्रह ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आगे नहीं बढ़ने की सेंस आदमी को मिलती रहती है कि वो उस हिसाब से, उस तेजी से गति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। वो चीज अभी गुरुदेव के साथ घटित है, लेकिन इसमें भी आपका एक फॉर्चून छिपा है। आप बोलिए वो कैसे? वास्तव में जब ये यहां से वक्री होकर के वापस से आपके तृतीय भाव में विराजमान होंगे तो आपकी प्रेजेंटेबिलिटी मुखर हो जाएगी। वापस से आपके अंदर समझाने की, समझने की क्षमता हाईलाइट होगी। आपके छोटे भाई बहन, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके पेट्स आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, आपकी बात को फॉलो करेंगे, आपको गुरुतुल्य मानेंगे। इसका डायरेक्ट प्रभाव यह होगा कि यहां से गुरुदेव अपनी पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि से यहां आपके भाग्य भाव को देखेंगे जो इनकी खुद की भाव है। ऐसे में आपका भाग्य वापस से एक बार पॉप करके खुलेगा। चीजें जो रुक रही थी ये 5 दिसंबर के बाद आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, चलती हुई दिखाई पड़ेंगी। इतना ही नहीं है, वास्तव में इसका प्रभाव आपके बैंक बैलेंस पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि जब ये लौटते हैं तो अब ये इधर धन भाव की तरफ बढ़ रहे हैं वास्तव में। तो इसका एक घर और पीछे इफेक्ट आ जाएगा जो कि 5 दिसंबर ऑनवर्ड्स होगा। ऐसे में वो मित्र बंधु जो विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे या प्रयास कर रहे थे और किसी भी कारण से चीजें अटक रही थी, उनके लिए एक और किक है। हाँ, यहाँ ये बताना जरूरी है कि अगर आपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा तो गलत हो जाएगा, तो थोड़ा सा हेल्थ के प्रति सावधान रहेंगे। और वास्तव में सिर्फ हेल्थ नहीं है, यहाँ बैठे हुए गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, संग ही अपनी नवम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे। ऐसे में एक अच्छा धन अर्जन का पथ प्रशस्त हो जाएगा। आमदनी के कुछ नए स्रोत खुल जाने की संभावना है। अगर हो जाए तो यहाँ आके बताइएगा मुझे तो नहीं पता ना कि आपके किस भाव में गुरुदेव हैं, क्योंकि आपके जन्म पत्री में जिस भाव में होंगे उसका ज्यादा प्रभाव इसके साथ में कंबाइंड इफेक्ट में आ जाएगा। अगर आपका जन्म पत्री आपके सामने हो या आपको याद हो तो आप यहाँ पे लिखिए कि आपके कुंडली में गुरुदेव कहाँ विराजमान है। अगर मेरे पास समय रहा तो मैं कुछ जवाब दे पाऊं। संग ही जब ये यहां से आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो वो मित्र बंधु जिनकी बिजनेस में सफरिंग्स चल रही थी, जो शादी के लिए तत्पर थे किंतु शादी नहीं हो पा रही थी, उन सारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा। तो बस कमर कस लीजिए और प्रयास कीजिए, सफलता गुरुदेव देते चले जाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो बुधदेव हैं
और बुधदेव 6 दिसंबर से 5 दिसंबर को गुरुदेव ने शिफ्ट किया अपना हाउस, 6 दिसंबर को बुधदेव अपना हाउस शिफ्ट करेंगे, जो बहुत ही दिनों से अभी वक्री चल रहे थे, फिर मार्गी हुए और अब फाइनली 7 दिसंबर से तुला राशि से निकल करके ये वृश्चिक राशि में यहां विराजमान हो जाएंगे। तत्पश्चात ये वृश्चिक राशि में 29 दिसंबर तक बने रहेंगे। तदोपरांत ये वापस से धनु में चले जाएंगे। लेकिन जब बुधदेव यहां से निकल के यहां आएंगे तो होगा क्या आपके लिए मेष राशि वालों? एरिस हॉरोस्कोप दिसंबर 2025 के तहत क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ध्यान से समझिए कि जिस भाव में गुरुदेव गए हैं वो भाव बुधदेव का है। ये वास्तव में आपके तृतीय षष्ठेश हैं, यहां और यहां के मालिक हैं। आपको कंपटीशन का सेंस देते हैं, आपके अंदर क्षमता देते हैं, आपके अंदर बोलने की कला देते हैं, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी इन्हीं से आ रही है। तो ऐसे में इनका अष्टम भाव में पदार्पण कर जाना बहुत अच्छा तो नहीं बोला जा सकता है। लेकिन मैंने अभी एक सीरीज बनाई थी जिसमें बताया था मैंने कि अगर अष्टम भाव में शुभ ग्रह आ जाएं, आपके ऊपर थोड़ी सी राक्षसी प्रवृत्ति तो हावी होती है, लेकिन इनके अंदर में एक जबरदस्त विल पावर आ जाती है, एक जबरदस्त क्षमता आ जाती है। यहाँ पे जो ग्रह आ जाते हैं आपको एक अलग सी सूक्ष्म बुद्धि देते हैं और छिपे हुए पैसा को निकालने का ज्ञान देते हैं। अचानक से चीजों में परिवर्तन लाके खड़ा कर देते हैं। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे थे, कोई लर्निंग ले रहे थे, तो ये वो समय होगा जब आप गुप्त तरीके से उन लर्निंग्स को डेवलप करेंगे। एंड तदोपरांत जब ये यहां से अपना भाव परिवर्तन करके धनु राशि में आ जाएंगे 30 दिसंबर ऑनवर्ड्स, तो आपके अंदर में वो सारे ज्ञान परिपक्व होके निकलेंगे और आपका भाग्य बढ़ाते चले जाएंगे। अतः ये जो 20 दिन का टाइम है लगभग, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेबिलिटी, इंटरव्यूज। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यूज दे रहे थे तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है। थोड़ा सा सावधानी से आपको हर शब्द तौल तौल के बोलने की जरूरत पड़ेगी। तत्पश्चात ठीक इसी दिन यानी कि 7 दिसंबर से मंगल देव जो वृश्चिक राशि में ऑलरेडी मौजूद थे, ये अपना भाव परिवर्तन करके धनु राशि में आ जाएंगे। ये सारी घटनाएं दिसंबर के महीने में हो रही है, याद रखिएगा। इसलिए मैंने अपने टाइटल में लिखा है मेष राशि दिसंबर 2025 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन लाएगा जबरदस्त बदलाव। इसीलिए लिखा है कि अभी ये आपके लग्नेश हैं, ये आपके भाग्य विधाता हैं, आपके कर्मदाता हैं, आपकी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, शरीर सबके देने वाले हैं। अगर ये अष्टम भाव में विराजमान थे, हालांकि ये इनकी अपनी खुद की राशि है वृश्चिक राशि, और इसमें ये बहुत ही पावरफुल रहते हैं, फिर भी चूंकि अष्टम है, मतांतर से कई जगह वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ है कि ऐसे ग्रहों को अष्टमत्व दोष नहीं लगता। लेकिन अगर प्रैक्टिकल अनुभव करें, अपने ऊपर अनुभव करें, सूक्ष्म दृष्टि से अनुभव करें, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, दिक्कत तो है, दिक्कत तो थी। मैं बता देता हूं, वो दिक्कत आपको सेक्सुअल डिजीजेस, पाइल्स, इस सब तरह की परेशानियों के स्वरूप में दिख गया होगा। जबकि आप मेष राशि हैं, आपके खुद के लॉर्ड हैं मंगल देव, अपने खुद के भाव में हैं, तो होना नहीं चाहिए, तो बीमारियों को खत्म करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने गौर किया होगा, अगर नहीं गौर किया तो भी गौर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग जो 20 करोड़ 25 करोड़ लोग मेष राशि के हैं सबको पाइल्स हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन ये कह रहा हूं कि कई लोगों पे जिनके जन्म पत्रिका में मंगल उतने मजबूत नहीं होंगे, उनको ये परेशानी झेलनी पड़ेगी, झेले होंगे अभी। हाँ, बाकी चीजों में बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां बैठ करके इन्होंने द्वितीय भाव को अपने सप्तम दृष्टि से देखा है। ऐसे में आपको धन की प्राप्ति भी हुई है पिछले 45 दिनों तक। अभी जब ये यहां से यहां आ जाएंगे, तो यहां आने के बाद ये त्रिकोण भाव है, यहाँ पे अति शुभ प्रभाव डालते हैं ये मंगल देव। यहाँ पे इनका प्रेजेंस, अगर आपने माता रानी को थोड़ा सा खुश कर लिया, आपने माँ दुर्गा की थोड़ी सी उपासना कर ली, तो आपके सारे पाप कटित हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बैठे मंगल देव आपको जबरदस्त ऊर्जा और भाग्य से भर देते हैं। फॉर्चुनेटली उसी वक्त में यहाँ पे बैठे हुए गुरुदेव की मंगल देव से दृष्टि संबंध बन जाएगी और इस युति का आपके ऊपर चमत्कारिक प्रभाव पड़ने वाला है। आपका भाग्य तो खुलेगा, शरीर में जबरदस्त परिवर्तन महसूस होगा, रुके हुए सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, भाग्य से बड़े धन की प्राप्ति अचानक से हो सकती है इस दरमियान। ये सब मैंने
लॉटरी और शेयर सट्टा से धन प्राप्ति के योग के तहत एक वीडियो में डिफाइन किया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालने की कोशिश करूंगा, जरूर देख लीजिएगा। तत्पश्चात यहाँ बैठे मंगल देव अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके इस भाव पे दृष्टि डालेंगे, संग ही सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव पे दृष्टि डालेंगे और अष्टम दृष्टि से नीच की दृष्टि आपके हृदय भाव पे डालेंगे। ऐसे में व्हीकल ड्राइविंग के समय थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। तत्पश्चात जो अगला परिवर्तन है एरिस मंथली हॉरोस्कोप दिसंबर 2025 के तहत, वो है आपके चौथे खास ग्रह का राशि परिवर्तन, और वो है भगवान सूर्यदेव जो आपके पंचमेश हैं। अब समझें कि पंचमेश सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान है। पंचमेश का अष्टम भाव में होना बड़े और अचानक से धन प्राप्ति को डिनोट करता है। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये 7 तारीख से पहले आपके लिए एक बड़ा धन अवश्य देके जाएगा। अगर नहीं दिया है तो एक बार जरूर से अपनी जन्म पत्रिका को चेक करें। आप जरूर से किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। अदरवाइज ये योग बड़ा ही उत्तम योग बन रहा है सारे मेष राशि वालों के कुंडली में। अब मित्र, जब सूर्यदेव यहां से 16 दिसंबर के आसपास अपना राशि परिवर्तन करके यहां आ जाएंगे तो ये त्रिकोण भाव में आ जाएंगे, आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। ऐसे में भाग्य में एक और अगला हिट मिलेगा, एक और पॉजिटिव किक मिलेगा। ये बहुत ही जबरदस्त योग होगा, क्योंकि समझिए कि पंचमेश, लग्नेश, भाग्येश ये तीनों आपस में युति बना रहे हैं। इन तीनों की दृष्टि आपस में मिल रही है। ये एक जादुई पीरियड है दोस्त। ऐसे क्षण में अगर आपकी शादी ठीक नहीं हुई थी तो ठीक हो जाएगी, अगर आप शादी के लिए इच्छुक हैं तो। वो मित्र बंधु जो धन के लिए इच्छुक थे, ऐसे में अगर आप किसी धर्म स्थान की यात्रा पे जाने का सोच रहे थे तो बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए। वो मित्र बंधु जो विदेश जाना चाह रहे थे उनके लिए भी अभी आपने वीजा का काम करवाया था, अभी आपके लिए पॉजिटिव रिस्पांस आ जाएगा। प्यार मोहब्बत परवान चढ़ जाएगी। सारा चीज आपके फेवर में जा रहा है दिसंबर 2025 मेष राशिफल के तहत, ऐसा दिख रहा है। अब मित्र, अगर उस 5वें ग्रह की बात करें, मैंने शुरू में बताया था कि 5 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं जो दिसंबर के महीने को बहुत ही जादुई बनाने वाले हैं। तो अगर उस 5वें ग्रह की बात करूं तो वो है शुक्रदेव, आपके धनेश सप्तमेश, आपके प्यार मोहब्बत, आपके फैमिली लाइफ, आपके धन, इन सब के प्रदाता हैं। और ऐसे में वो शुक्रदेव 18 तारीख तक तो यही रहेंगे, 19 तारीख तक मान लीजिए। यहां पे रहना इस बात का सूचक है कि इस दरमियान आपको, वापिस से बोल रहा हूं, धन की प्राप्ति होगी, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। अब ये समझें कि देखिए 4 ग्रह यहाँ पे जमा हो गए तो ये एक कमाल का संयोग है। चलिए चौथे तो 7 तारीख को आए, लेकिन इससे पहले जो बाकी के 3 ग्रह थे, ये तीनों ही ग्रह आपके फायदे के ग्रह हैं, आपको बेनिफिट देने वाले प्लैनेट्स हैं, योग कारक हैं आपके कुंडली में। ऐसे ग्रह का अष्टम भाव में विराजमान होना आपको सूक्ष्म दृष्टि, गहन दृष्टि, गूढ़ ज्ञान, ट्रांसफॉर्मेशन जो आप अपनी लाइफ में लाना चाह रहे थे, परिवर्तन जो आप चाह रहे थे कि हो जाए, एक बार हो जाए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, इसमें जो मित्र बंधु प्रयत्नशील थे उनको सफलता मिलती चली जाएगी। ये एक कमाल का फेज गुजर रहा था। मैं फिर बता रहा हूं कि मुझे पूरा ही 2025 का महीना इतना खुश नहीं किया मेष राशि वालों को, जितना खुशी आखिरी के इस महीने दिसंबर के महीने में दे रहा है। ऐसे में शुक्रदेव जब यहां रहेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि, एक ही दृष्टि है इनको, और वो सीधी सीधी इनके अपने भाव पे पड़ती है। ऐसे में धन के लिए पूर्ण प्रयत्नशील, आपका एफर्ट, व्यापार से धन की प्राप्ति, ये सब इंश्योर कर रहा है। हाँ, जो थोड़ी सी दिक्कत दिखाता है वो है आपके स्पाउस की थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम, कभी आपस में थोड़ी सी डिस्कशन हो जाना, इसको आप ज्ञान से अवॉइड कर सकते हैं। फिर मित्र 20 दिसंबर ऑनवर्ड्स जब शुक्रदेव यहां से निकल करके यहां आ जाएंगे, फिर ये तिकड़ी यहां बनेगी। ये टाइम फ्रेम कमाल का है जो आपके लिए 7 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख को क्रिएट होने वाला है। ये सारे डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इन डेट्स में आपको एक गजब की भाग्य का सपोर्ट दिखाई पड़ने वाला है। आप इन चीजों को कहीं लिख लीजिएगा और जब हो जाए तो आके यहाँ लिखिएगा ताकि दूसरे भी जान पाए इस बात को। अब दोस्त, जो 3 ग्रह राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं उसमें आपके शनिदेव हैं, जिनकी 7.5 अभी आपकी चल रही है। अभी तक ये वक्री हुए पड़े थे, अब ये मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में मेष राशि वालों को
घुटनों के दर्द से निजात मिलने की संभावना है। अगर आपके बाल झड़ रहे थे तो रुक जाएंगे, आपके दांत के कष्ट दूर होंगे। ये सब कुछ शनिदेव आपको देने वाले हैं। संग ही आपके बीमारियों के ऊपर एक नया कंट्रोल आपकी क्षमता को उभर के आ जाना, क्योंकि वास्तव में 7.5 एक जबरदस्त किक है आपके लिए। अगर आपने इसको भुना लिया तो आप वो नहीं रहेंगे जो अब तक थे, बिल्कुल बदल जाएंगे। और ये बदलाव बहुत ही पॉजिटिव है दोस्त, क्योंकि मेष राशि वाले बड़े एनर्जेटिक होते हैं और चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, बड़ी तेजी से बढ़ते हैं आगे। हाँ, रिजिडनेस भी आपके अंदर होती है तो उसको छोड़ना चाहिए आप। हाँ, महीने के शुरुआत में ही चंद्रदेव जो आपके द्वादश भाव में पहले दिन बैठे होंगे ना 1 दिसंबर को, ये आपके लिए धर्म स्थान के भ्रमण का एक स्पेशल योग क्रिएट करेंगे। संग ही गाड़ी से चोट चपेट के भी चक्र हैं, थोड़ा सा सावधान रहें। तदोपरांत आपके राहु देव जो आपके एकादश भाव में विराजमान हैं, अभी अपने ही नक्षत्र से भ्रमण करेंगे। ऐसी हालत में जो चीजें आपको अभी तक नहीं दिया इन्होंने, वो अब देने की संभावना है। और ये एक अचानक से बड़ा धन है, बड़ा लाभ है। इस भाव में राहु बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए। वास्तव में मैं तो बोलूंगा यही एक भाव है जिसमें मेष राशि वालों के लिए राहु अच्छे हैं। अतः धन का एक विशेष वातावरण अभी दिसंबर के महीने में मेष राशि वालों के लिए बन रहा है राहु के हेल्प से। याद रखना है इस बात को कि यहाँ बैठे राहु देव गुरुदेव को देख रहे हैं, संग ही आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं नवम दृष्टि से। ऐसे में आपका व्यापार तरंगों में चल सकता है। बेहतर है कि इस भाव पे गुरुदेव की भी दृष्टि है, और जो व्यापार के लॉर्ड हैं वो अभी तो फंसे थे अष्टम भाव में, लेकिन 19 तारीख के बाद इसमें एक पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपके जो स्पाउस हैं उनके अंदर भी एक जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा। संतान की आउटपुट आपके पास में निखर के सामने आएगी। ये सब कुछ अभी बदा हुआ है मेष राशि वालों। दिसंबर 2025 एरिस प्रेडिक्शन के तहत आपको फिर से याद दिला दूं कि मेष राशि वालों का बृहत राशिफल 2026 6 दिसंबर संध्या 4 बजे आने वाला है YouTube पे, Facebook पे, तो देखना ना भूलें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।